पेंशनर्स को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम क्या करें कि दिवाली तक हमें पेंशन मिल जाए, बढ़ी हुई पेंशन मिल जाए। और हम बहुत दिनों से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि खुशखबरी आ जाए। बहुत जगह कोशिश की, कई जगह पत्र लिखे, गुहार लगाई, लोगों से मिले, प्रोटेस्ट किए, अनशन किए। पेंशनर्स क्या नहीं किया आपने, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई करे तो करे क्या। एक बात और मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि अब हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट कदम उठाने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें रिजल्ट आए। और रिजल्ट लाने के लिए सबसे बड़ा है जनमत बनाना। तो हम कई बार बात कर रहे थे कि क्यों ना पेंशनर्स को जगाया जाए, और ख़ासकर उन लोगों को जगाया जाए जो आने वाले समय में पेंशन लेंगे या पेंशनर बन जाएंगे। 7 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं पूरे देश के अंदर। अगर वो पेंशनर के साथ खड़े हो जाएं या वो खड़े हो जाएं अपने हक के लिए, तो पेंशनरों को उनका हक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि पेंशनर तो जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे आप मान लो कैंसर की बीमारी है, तो पेंशन की बीमारी अब कैंसर की बीमारी हो गई है। इसका पहली स्टेज पर ही इसका सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेंशन मिलने लगती है तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अगर आपने ज़िंदगी भर देते रहे, पैसा देते रहे, और जब पेंशन मिलेगी उस समय तो फिर को क्या करोगे? बुजुर्ग हो जाओगे, ना प्रोटेस्ट करने की ताकत रहेगी, ना शरीर में क्षमता रहेगी, ना दमखम रहेगा, और ना ही आपके अंदर कहते हैं कि वो पैसे की भी कैपेबिलिटी रहेगी कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ लो, क्योंकि आप हो जाओगे बुजुर्ग। तो आज उन लोगों को जगाना है जिनका भविष्य खराब होने वाला है। भविष्य खराब होने से मतलब जिनको भविष्य में पेंशन मिलने वाली है, और पेंशन कितनी मिलेगी ये आप पेंशनर जीता जागता उनको दिखाना है कि तुम्हारा ये भविष्य होने वाला है। ईपीएफ में तुम पैसा जमा कर रहे हो, ईपीएस 95 के अंदर, तो तुम्हारा भविष्य ये होने वाला है कि तुमको भी शायद दर के लिए, कौड़ी के लिए, पैसे के लिए मोहताज ना होना पड़ जाए, तुम्हारा हक और अधिकार कहीं मारा ना जाए। अगर वो 7 करोड़ लोग जग गए तो बहुत बड़ा इंकलाब हो सकता है। वो 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, शक्तिशाली हैं, लड़ सकते हैं, सब तरह से समृद्ध हैं। और अगर वो पेंशनर की लड़ाई लड़ने लगें तो मुझे लगता है इस पूरे देश की अंदर जो बैठी हुई सरकारें हैं वो सरकारें हिल जाएंगी। तो मोटा मोटी मेरे दिमाग में तो यही आया है कि इसका सलूशन एक ही है कि देखो पेंशनर तो बुजुर्ग हैं, लड़ नहीं सकते, और जो लड़ सकते हैं वो सोए हुए हैं। तो उन सोए हुओं को जगाना है। और ये वीडियो आज आपसे बात करके मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपना फाइनल प्लान, और आप लोगों के कमेंट में मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपका क्या मत है इस पर, और फिर मैं उसे एग्जीक्यूट करूँगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से पेंशन देंगे। इस पेंशन को लेने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दमदार हो, और उस करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, और जवान लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। तो अगर आज मैं ये अपनी जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और आपको अगर ये बात सटीक लगती है, सही लगती है, और आपको लगता है कि हाँ ऐसा करो, तो फिर मैं इस काम में लग जाऊँगा, और फिर मैं पूरे देश में लोगों को संगठित करूँगा। और उसको संगठित करने के बाद हम चाहेंगे कि उनको उनका हक और अधिकार मिल जाए, और वो लोग जो जवान हैं, जो मजबूत हैं, जो ताकतवर हैं, जो लड़ सकते हैं, उनको निकालना पड़ेगा बाहर। क्योंकि अब बुजुर्गों के बस का नहीं है। मैं ये समझ गया कि ये इनसे उम्मीद करो कि ये अब कुछ कर लेंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये खुद बेड पे पड़े हुए हैं। हाँ, इनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, वोट में ये सहायक कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तो वो तो हम चला ही रहे हैं। वो तो हमने लगातार नोटा की अपील की थी, अभी हम फिर डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार में हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मोटी बात ये है कि आज के वीडियो के माध्यम से मैं एक दो राहे पे, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक दो राहे पे खड़ा हूँ कि क्या मुझे ट्रेडिशनल तरीके अपनाने चाहिए, जो पेंशनर वाले तरीके हैं, जो सारे पेंशनर के नेता अपना रहे हैं, सारे संगठन अपना रहे हैं, या कुछ क्रांतिकारी करना पड़ेगा, कुछ नया ऐसा करना पड़ेगा जिससे सचमुच कुछ बदलाव हो। तो अब मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, ये बॉल अब आपके कोर्ट में है, आपके पाले में है,
और आप मुझे बताएंगे कि मुझे करना क्या है। बेसिकली मैं आज आपके सामने ये इल्तिजा, ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब मुझे इस दुविधा से निकालें। आप मुझे ये जो मेरे मन में जो उपापोह की स्थिति है उससे निकालें और मुझे बताएं कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर आपकी रजामंदी से मैं इस काम को करूँगा। हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक कॉल दी थी मोदी जगाओ यात्रा की, तो मोदी जगाओ यात्रा के बारे में भी कुछ अपडेट मिलेगी आपको। वो अपडेट इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मणिपुर भी मोदी जगाओ यात्रा में शामिल था, लेकिन आज क्या मणिपुर का क्या हुआ, क्या मणिपुर को भी मोदी जगाओ यात्रा में हम शामिल कर रहे हैं या मणिपुर मोदी जगाओ यात्रा से अब एक्सक्लूड कर दिया गया, ये सब बातों पे बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरे इस प्लान में, मेरी इस योजना में भागीदारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको साकार करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। और कुछ लोग अगर मदद के लिए आगे आएंगे, बढ़ेंगे, तो फिर इसको हम आसानी से कर पाएंगे और धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो ये हम कर पाएंगे। और अगर ऐसा कर पाए हम, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जैसे मणिपुर का मुद्दा सॉल्व हुआ, ऐसे ही पेंशनर का भी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उस बड़े प्रयास के लिए एक बड़ी योजना और एक बड़ा प्लान चाहिए, और वो प्लान भी डिफरेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल 10 साल से करते आ रहे हैं उसी के लिए। तो इन सब विषयों पर ही बात होगी और आपका कमेंट आज ज़रूर चाहिए, क्योंकि आज आप यस करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए पेंशनर, सबसे पहले तो हमने मोदी जगाओ यात्रा की बात की थी, तो हम ये चाहते थे कि मोदी जगाओ यात्रा में पेंशनर की संख्या और मणिपुर का मुद्दा दोनों मिक्स करें, क्योंकि मणिपुर बहुत वायरल हो चुका था मुद्दा। मणिपुर का मुद्दा देश का बच्चा बच्चा जानता था, पेंशनर का मुद्दा शायद देश का बच्चा बच्चा नहीं जानता। मैं तो ये कह रहा हूँ पेंशनर का मुद्दा पेंशनर भी नहीं जानते, लेकिन पेंशनर की संख्या बहुत है। लोगों को ये तक नहीं पता है कि EPS 95 की योजना के तहत उन्हें पेंशन मिल रही है। वो तो ये कहते हैं कि वृद्धा पेंशन मिलती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने जहाँ नौकरी करी EPFO पेंशन दे रहा है, नाम भी नहीं पता। तो उन सबको ये सब नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मणिपुर सबको पता था। जो मणिपुर को जानता है उसे भी नहीं पता था। तो मैं चाह रहा था कि दोनों मिक्स हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाकर मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट को, जो हमारी मांगे थी वो सारी लगभग मान ली। अब वो धरातल पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी वो अलग विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने घोषणा की, प्रधानमंत्री खुद गए, तो वही उसमें समय लगेगा। तो इसलिए मणिपुर वाले मुद्दे पर तो फिर हमारा कुछ यात्रा करने का औचित्य बनता नहीं है। हमें देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा क्लोजली कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी विष्णुपुर के पास भी एक घटना हुई जिसमें असम राइफल्स के जवान शहीद हो गए। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा कौन लोग कर रहे हैं पता नहीं। वो लोग, अभी ये शांति है तो कुछ लोग ऐसा, इनको शांति पसंद नहीं आ रही होगी तो वो शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मणिपुर को मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बैलेंस किया जा रहा है और मणिपुर पर अब ज़्यादा हमें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कुछ करने की। थोड़ा बहुत कोई घटना होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पेंशनर के मुद्दे पे ही फोकस करूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जगाओ यात्रा क्या सिर्फ पेंशनर के मुद्दे पे ही की जानी चाहिए? क्योंकि अब इसको काफ़ी समय हो गया और पेंशनर का काम नहीं हो रहा है। तो फिर बहुत लोगों से बात की तो साफ साफ यही निकल के आया कि अब जो मोदी जगाओ यात्रा होगी वो सिर्फ पेंशनर के मुद्दे पर होगी। तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये यात्रा मैं शुरू करूं या ना करूं, अभी भी दुविधा में हूं, क्योंकि मैं इस यात्रा के अंदर कुछ चीज़ें करना चाहता हूं। वो चीज़ें क्या हैं वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं आपसे आपका समर्थन चाहता हूं, आपसे सपोर्ट चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंस की भी ज़रूरत होगी, आप लोगों के समर्थन की भी ज़रूरत होगी। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे आप लोग आएँ, मिलें। मैं चाहूँ आपके शहर में आऊँ, आपके मोहल्ले में आऊँ, आपकी गली में आऊँ, आपके घर के पास कहीं ऐसी जगह आऊँ जहाँ मैं मिल पाऊँ आपसे, और मिलकर हम आपस में एक दूसरे से विचार एक्सचेंज करें और इस मुद्दे पे पूरे देश में जनमत बनाऊँ। मेरी ऐसी योजना है। तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी। और इस योजना में विचार क्या है? विचार पेंशनर से मिलना है या विचार ये है कि पेंशनर के मुद्दे को सॉल्व करना है? तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक पेंशनर के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें
पेंशनर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था, बूढ़ों की फौज बना ली, और वो बूढ़े बेचारे कमज़ोर थे, आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं थे। तो बुजुर्ग की फौज हमेशा बार बार हार रही है, उनके नेता हार रहे हैं, वो बुजुर्ग हार रहे हैं, और वो अपना काम नहीं करा पा रहे हैं। क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि पेंशन का जो मर्ज है ईपीएफओ वाला, वो कैंसर की लास्ट स्टेज है। उससे पहले जहाँ कैंसर शुरू हो रहा है वहीं पे उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और वो लड़ेगा जिसको कैंसर होने वाला है। कैंसर होने वाला नहीं, यानी जिसको पेंशन मिलने वाली है। पेंशन मिलने वाली है यानी कि जो रिटायर होगा तो उसके साथ क्या होगा उसको समझाना है। वो युवा को जो नौकरी कर रहा है उसको हमें जागरूक करना है। ऐसे 7 करोड़ लोगों को हमें एकजुट करना है, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग। और प्रधानमंत्री जो टारगेट बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएफओ में लोग जुड़ें, शायद 10 करोड़ तक लोगों को ले जाएंगे। तो 10 करोड़ परिवारों को हमें उनको मोटिवेट करना है कि भाई तुम्हारा भविष्य बिगड़ रहा है। अगर हम उनको समझाने में कामयाब हो गए, हमें बुजुर्गों को नहीं समझाना, बुजुर्ग सब समझे हुए हैं, उनको तो दिख ही रहा है। उनको समझाना क्या है, उनको बोलना क्या है? उनको तो दिन प्रतिदिन ये सामना करना पड़ रहा है। जब उनके अकाउंट में 500, 700, 800 रुपया आता है, तब उनको पता लगता है कि भाई उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वो किस दर्द में जीते हैं, उस दर्द को बताने की ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि वो तो महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिनको दर्द होने वाला है, जो बीमार होने वाले हैं, जो रोगी होने वाले हैं, जो परेशान होने वाले हैं, जिनका बुढ़ापा कष्टों में आने वाला है, जिनका पैसा लगातार कट रहा है, और उस पैसे का मूल्य तो छोड़िए, ब्याज तो छोड़िए, उसको उस पैसे का शायद बहुत कम हिस्सा भी नसीब नहीं होगा। ऐसे लोगों को हमें बताना है कि भाई तुम्हारे पैसे को संगठित तरीके से धीरे धीरे उसमें घुन लगाया जा रहा है, उसमें जौक लगाई जा रही है और उसको चूसा जा रहा है। ऐसे 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगर हम कर पाए, हम जागरूक कर पाए और हम अपने साथ जोड़ पाए, तो सैलाब आ जाएगा इस देश के अंदर। सैलाब किसका आ जाएगा? क्रांति का सैलाब आ जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, सब हो, ये थोड़े से लड़के खड़े हो जाते हैं तो पूरे देश में खबर बन जाती है। सोचो अगर 7 करोड़ लोग, जागरूक लोग खड़े हो गए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और ये जितने भी संगठन हैं वो सिर्फ बुजुर्गों को फोकस कर रहे हैं, बुजुर्गों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, उनको लेके जंतर मंतर पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करा लेते हैं, कुछ एमपी को बुला लेते हैं, एमपी को खड़ा कर देते हैं, एमपी से भाषण दिलवा देते हैं, संसद में पोस्टर दिखवा देते हैं, प्रश्न पूछवा लेते हैं। इनसे काम नहीं होना है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी पेंशन देने के मूड में नहीं दिख रही है। अगर होती, क्योंकि उनको पता है कि जिनको आगे प्रॉब्लम होने वाली है वो तो सोए पड़े हैं, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनमें दम ही नहीं है, तो सरकार क्यों देगी? आप बताओ, सरकार क्यों देगी? नहीं देगी। अब क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस काम को करूँ, और मोदी जगाओ यात्रा के साथ साथ मैं इसको ऐसे भी कहना चाहता हूँ कि पेंशनर नहीं, जो ईपीएफओ के जो सदस्य हैं उनको भी जगाना पड़ेगा। जो ईपीएफओ के सदस्य हैं उनको भी जगाना पड़ेगा। तो उनको जगाएंगे कि भाई तुम सो रहे हो, आगे तुम्हारा भविष्य खराब होने वाला है। ये योजना तुम्हारी गाड़ी कमाई को, तुम्हारे पेंशन के पैसे को ऐसे डकार जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हवा हो जाएगा। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तब तुम्हारे साथ तुम कैसे दर दर के लिए, मतलब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाओगे इस योजना के माध्यम से। तो इस योजना में या तो सुधार हो, या इस योजना को स्क्रैप डाउन कर दिया जाए, और लोगों को उनका हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। पेंशनर का आशीर्वाद चाहिए, और उन लोगों का साथ चाहिए, उन लोगों का सहयोग चाहिए जो लोग पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इस योजना में अपना पैसा लगा रहे हैं या दे रहे हैं, उनको हमें इकट्ठा करना है। मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ। तो अब ये योजना थोड़ी सी मैं आपको फिर से इसको क्लियर करके बता दूं कि अब हमारा फोकस पेंशनर्स के दर्द को दिखाकर, मैं ये चाहता हूं कि मोदी जगाओ यात्रा के दौरान पेंशनर से मिलूं, उनकी ज़िंदगी को दिखाऊं। और किसको दिखाऊं? पेंशनर को नहीं दिखाऊं, उन लोगों को दिखाऊं कि देखो ये तुम्हारा भविष्य है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको बताऊंगा, देखो ये तुम्हारा भविष्य है, और तुम खड़े हो जाओ। अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान में अगर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा भविष्य बच जाएगा। तुम्हारे को EPS 95 रुपये जो जंजाल में जिसमें पैसा डाला जा रहा है, उससे तुम्हें छुटकारा मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये योजना तुम्हारे भविष्य को घुन की तरह खोखला कर देगी। कहते हैं उसकी तरह, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, या क्या लग जाता है लकड़ी के अंदर, दीमक लग जाती है।
दीमक की तरह खोखला कर देगी उसको, लकड़ी को। तो ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है और आपको दिखाकर, पेंशनर्स आपको दिखाकर, आपको संगठित कर कर, आपको इकट्ठा कर कर आपके दर्द को उन तक पहुंचाना है। ये मैं सोच रहा हूँ इस मोदी जगाओ यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे ये भी देखना है कि कौन कौन लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मैं इतनी बड़ी यात्रा, एक इतना बड़ा फंड मैं कर नहीं सकता, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं इसे चरणबद्ध तरीके से करूँगा। पहले चरण में मैं चाहूँगा कि मैं दिल्ली के अंदर इसको करूँ और दिल्ली के बाद मैं फिर कोशिश करूँगा कि एनसीआर के अंदर, देखिए एनसीआर के अंदर इसको कोशिश करूँ कि एनसीआर मैं जाऊं, फिर उसके बाद मैं राज्यों में निकलूं। तो धीरे धीरे शुरू करूंगा, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कुछ सपोर्ट मुझे मिला है, अभी कुछ लोगों ने कहा है मुझे कि वो मेरे लिए व्हीकल उपलब्ध करा देंगे, ऐसा कहा है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि गाड़ी घोड़े का इंतजाम हो गया है। ये आपको एक खुशखबरी भी समझ सकते हैं आप। तो और उसके साथ साथ अब चलने के लिए, रुकने के लिए, जगह जगह लोगों से मिलने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए बहुत सारे फंड की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? दुविधा में हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे आपकी समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है और आपकी आज्ञा की भी ज़रूरत है। तो आज खुले मन से मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं इस काम को करूँ? अगर मैं इस काम को करूं, लोगों को जगाऊं, 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जगाऊं और पेंशनर का दर्द दिखाऊं। पेंशनर के पास जाऊंगा, देखो समझ लो, पेंशनर के पास तो जाऊंगा मिलने और उनकी वीडियो बनाऊंगा, उनकी लाइफ बनाऊंगा, बताऊंगा वो किस तरह से परेशानी में जी रहे हैं पूरे देश के पेंशनर्स। और उनको किसको दिखाऊंगा? वो लोग जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये उद्देश्य है, इनका दर्द दिखाना और इनको फ्यूचर दिखाना है। जो जिनको पेंशन मिल रही है उनका दर्द दिखाना है, जिनको पेंशन मिलेगी उनको, और उनको खड़ा करना है। इन बुजुर्गों को दिखाकर उनको खड़ा करना है और फिर वो अपने लिए संघर्ष करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष करेंगे। तो उनकी अगर पेंशन फ्यूचर सिक्योर होगा तो इनका वर्तमान भी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि फैसला तो लिया जाएगा तो इन वर्तमान में ही लिया जाएगा ना फैसला। तो अगर उनका फ्यूचर सिक्योर होता है 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों का, तो पेंशनर का वर्तमान सिक्योर होता है। तो ये मेरी योजना है। आपको क्या लगता है कि इसे मैं करूँ? और करूं तो यस लिखना, ना करूं तो नो लिखना, क्योंकि बाद में मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग कहें कि यार तूने तो अपने मन से कुछ भी करता रहता है। मैं पूछता हूं किसी भी काम को करने से पहले, मैं समर्थन लेता हूं किसी को काम को करने से पहले, और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई मैं लड़ूं और इसमें भी विजेता बनूं। चाहे हमने थोड़े छोटे छोटे स्तर पर हमें आंशिक रूप से जीत तो मिली है, ये बात तो सब मानेंगे। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, 7 साल से बंद पड़ी थी, चाहे 1 दिन के लिए खुली, चाहे 1 घंटे के लिए खुली, लेकिन खुली दिल्ली में। कोई नहीं उठा रहा था आवाज, कोई बड़ा नेता नहीं विपक्ष का, हम लोग ही उठा रहे थे, आप और हम उठा रहे थे और हमें उसमें आंशिक रूप से सफलता मिली। इसके साथ साथ मणिपुर के मुद्दे पर भी मैं सफलता तो नहीं कहूँगा, आंशिक रूप से सफलता मिली। यही माध्यम था, यही चैनल थे, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप लोग देख रहे थे और इसी से जनमत बना और सरकार पर थोड़ा बहुत दबाव पड़ा। चाहे हमने 11 लाख की चेतावनी भेजी हो, चाहे हमने पत्र भेजे हो, इससे दबाव पड़ तो रहा है। खबरें आ भी रही हैं, लेकिन खबरें वो पुष्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो सरकार भी नब्ज टटोलती है कि कितना इस आदमी को ये कितना विरोध करेगा, कितना ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो पेंशनर तो जीरो है, नील बटा सन्नाटा है, वो को मुश्किल क्रिएट कर ही नहीं पा रहा है और मैं अकेला कर नहीं सकता, तो मुझे भी तो साथी चाहिए। तो मैं अपने साथियों को, उन जवान लोगों की तरफ देख रहा हूँ जो नौकरी कर रहे हैं और उनको मुझे इकट्ठा करना है, 7 करोड़ लोगों को, और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं ये काम करूं या ना करूं, यस या नो में ज़रूर जवाब दीजिए, बहुत जरूर हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब के बाद ही मैं ये काम करूंगा। और इतना तो तय है, इस काम को करूंगा तो दिल्ली से ही शुरुआत करूंगा। सबसे पहले दिल्ली में लोगों से मिलूंगा, क्योंकि दिल्ली से मैं चुनाव भी लड़ा था और दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने मुझे साथ दिया और मैंने कई बार दिल्ली में प्रोटेस्ट छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़ किया और जिसको सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को बुलाया, कोई संगठन नहीं बनाया हुआ था, फिर भी लोग आ गए। तो दिल्ली में असंगठित रूप से लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, तो उन सबको एकत्रित कर मैं दिल्ली से बाहर, और ये जल्दी करूँगा, शायद कुछ दिन में दिल्ली कर लूँ क्योंकि समय नहीं है अब। ये नहीं है कि मैं इसको साल भर 2 साल 10 साल खींच लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 10 साल जो नेतागिरी कर रहे थे वो कर रहे थे, मुझे तो 2-4 महीने में ये निपटा लेना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2025 के अंदर ही अंदर इसको पूरी तरह से कर लूँ और
शायद आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली कर लूं और फिर दिल्ली के बाहर निकल जाऊं और आपके पास आऊं और सबको जागृत करूं, क्योंकि मैं एक जगह जाऊंगा लेकिन लाखों लोगों तक वो बात पहुंचेगी, मुझे लगता है, माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और लाखों लोग खड़े हो गए तो कहते हैं ना, जैसे अन्ना आंदोलन हो गया था, एक ही थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, एक आग तो सभी के दिलों में लगी हुई है, बस थोड़ा सा उसको दिखाने की ज़रूरत है। तो रोशनी होगी, आएगी, सवेरा आएगा, ये तो उम्मीद है ही है। लेकिन इतनी उम्मीद, इतना बड़ा मिशन लेने से पहले साथ भी तो लेना ज़रूरी है ना, आशीर्वाद भी तो लेना ज़रूरी है। तो आप बस मुझे बताना कि कौन मेरी मदद करेगा और क्या मैं ये करूं तो यस और ना करूं तो नो। कोई दूसरा तरीका करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अनशन कर लो, भूख हड़ताल कर लो, कई जगह अनशन चल भी रहा है। कितने लोग हैं? 150 लोग, नहीं होगा उनसे। अनशन हो तो 10,000 लोग खड़े हो जाएं। अब बुजुर्गों से अनशन कराओगे, वैसे ही सुबह से शाम उनका किसी के शुगर है, किसी को, वो अनशन करेंगे तो वैसे ही ऐसे ही मर रहे हैं। और क्या उनकी ज़िंदगी को खतरे में थोड़ी ना डाल सकते हैं। लड़ना जवानों को ही पड़ेगा, लड़ना युवाओं को ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भविष्य की लड़ाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।